Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों एक टाइम था जब TCS का नाम आता था और लोग कहते थे कि यार ये कंपनी कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये ले ऑफ नहीं करेगी। लेकिन 2025 में ऐसा लग रहा है कि जो लोग हमने सोचा नहीं था वही हो रहा है। आरसीबी जो है वो आईपीएल का वो खिताब जीत गई। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं जो कि दुनिया में हमने कभी सोचा नहीं था ये हो सकती हैं। ऐसा ही हुआ है कि टीसीएस की जो टैग लाइन थी पहले, एक्सपीरियंस सर्टिनिटी, उस कंपनी में सबसे ज़्यादा लोग अनसर्टेन रह रहे हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि कुछ टाइम पहले टीसीएस ने अनाउंस किया था कि वो अपने 2% लोगों को ले ऑफ कर रही है, जो कि लगभग 12,000 एम्प्लॉयज़ के आसपास होगा। हम लोगों को पता है कि ये नंबर जो है वो 12,000 से कई गुना ज़्यादा है। और अभी उन्होंने कहा है कि चिंता मत करो, हम लोग जो है वो काफ़ी जनरस सेवरेंस पे भी दे रहे हैं जिन लोगों को हम निकाल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में ये जेनरोसिटी है कंपनी की तरफ से, या ये एक वेल क्राफ्टेड पीआर स्टंट है ताकि दुनिया बोले कि देखो यार, भले ही टीसीएस निकाल रही है लेकिन रतन टाटा की कंपनी है तो 2 साल का पे भी दे रही है। तो चलो देखते हैं अंदर की कहानी को कि क्या ये एक कॉर्पोरेट क्लेवरनेस है या सच में वो एम्प्लॉयज़ की केयर करती हैं। तो आज की वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं। आई होप आप लोग के वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं व्हाट टीसीएस हैज़ एक्चुअली प्रॉमिस्ड। अब उन प्रोमिसेस की हम बात करेंगे क्योंकि बिना प्रॉमिस के जो है वो पीआर ड्रामा जो है वो अधूरा रहता है। सो व्हाट इज टीसीएस प्रॉमिसिंग? सबसे पहला टीसीएस प्रॉमिस कर रहा है नोटिस पीरियड पे। जो अफेक्टेड लोग हैं उनको 3 महीने का नोटिस पे दिया जाएगा। दूसरा है सेवरेंस पे डिपेंडिंग अपॉन टेन्योर, मतलब जो लोग लॉन्ग सर्विंग एम्प्लॉय हैं उन्हें 6 महीने से लेकर 2 साल का सैलरी तक दिया जाएगा सेवरेंस पे में। एम्प्लॉय विद 10 से 15 साल ऑफ सर्विस कैन एक्सपेक्ट अबाउट 1.5 ईयर्स सैलरीज सेवरेंस। जो 15+ ईयर्स हैं उनको मैक्सिमम 2 ईयर्स का सेवरेंस पे दिया जाएगा। फॉर बेंच और अनएलोकेटेड एम्प्लॉयज, इफ किसी एम्प्लॉय का जो अनएलोकेशन या बेंच पीरियड है वो 8 महीने से ज़्यादा है, मतलब 8 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए वो प्रोजेक्ट में नहीं है, उनके लिए थोड़ा सिंपल पैकेज है, उनको 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड और नो एक्स्ट्रा सेवरेंस पे दिया जाएगा। अदर सपोर्ट मेजर्स भी टीसीएस की जो एचआर है उन्होंने प्रॉमिस किया है, जो कि बियॉन्ड मॉनेटरी कंपनसेशन होगा। मतलब टीसीएस ने प्रॉमिस किया है कि वो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवरेज देंगे, आउट प्लेसमेंट सपोर्ट देंगे और करियर ट्रांजिशन में हेल्प करेंगे। दूसरा है अर्ली रिटायरमेंट ऑप्शन। लोग जिनका रिटायरमेंट आने वाला है उनको ऑफर किया है अर्ली रिटायरमेंट की भी बात कर दी उन लोगों ने। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पे कि देखो, पेपर पे तो लिख दिया कि जो 3 मंथ्स का नोटिस पे प्लस 2 ईयर्स तक का सेवरेंस पे हम लोग दे रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन टेन्योर। सुनने में काफ़ी फेयर लगता है ना? लगता है कि यार 2 साल की सैलरी मुफ्त में मिल रही है और नई सैलरी, नई जॉब जो है, क्या पता हमें अगले महीने लग जाए तो हमारे लिए तो 2 साल का एकदम प्रॉफिट पे हो गया कि हमें 2 साल की सैलरी जो है वो एकदम फ्री में मिल गई। पर एक छोटी सी जो डिटेल है वो छुपाई जा रही है। ये सब बेस्ड है बेसिक सैलरी पर, और आपको पता ही है कि टीसीएस में बेसिक सैलरी कितनी कम रहती है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, जब मैं 2022 में मैंने टीसीएस रिज़ाइन किया था तो जो मेरा सीटीसी था वो अराउंड 9 एलपीए का था, ठीक है, विद 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो 9 एलपीए में जो मेरा बेसिक पे मंथली था वो था 17,000 रुपये। तो अगर कोई सोचेगा कि अगर ले ऑफ किया और अगर सोचो मुझे कोई बोलेगा कि तुम्हें तो 2 साल का सेवरेंस पे भी मिला है, तो कोई सोचेगा भाई मुझे तो 18 लाख का मिला है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में मेरे को मिलेगा 24 मंथ्स इंटू जो 17,000 मेरा जो पे था। तो आप देख सकते हो कि 17,000 को अगर आप करोगे 1,07,000, 10 2 पॉइंट, मतलब मुश्किल से मेरे को 3-4 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। और मीडिया में ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं कि ये 3-4 लाख को 18 लाख की तरह दिखाया जा रहा है। तो ये था कि ये है भाई एक कॉर्पोरेट का मैजिक। कहानी जो है वो अलग है, बस प्रेजेंटेशन जो है वो क्लासी चाहिए। मतलब
मैंने ये भी इतने सारे फेसबुक, इतने सारे इंस्टाग्राम पे मैंने देख लिए कि TCS स्टिल हैज़ रतन टाटा's DNA ऑफरिंग सेवरेंस पे अप टू 2 years ऑफ सैलरी। तो देख लो मतलब कैसे चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है लोगों के सामने। अब देखो दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है असली कहानी जो है PR स्टंट की। देखो, जब भी आप लेऑफ्स की आप कोई भी कंपनी जो है वो ले ऑफ करती है तो उनके पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि साइलेंट रह के फायर करो, जिससे तुम्हें विलन लोग बोलते हैं। दूसरा होता है या तो तुम मीडिया में जाओ और एक इमोशनल एंगल दे दो, वी आर सपोर्टिंग आवर पीपल विद जनरस पैकेज। और जो TCS ने किया है उसने हमेशा ये सेकंड ऑप्शन ही चूज किया है। एक स्मार्ट इमेज गेम जहां जो स्टोरी का हेडलाइन जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है। इंस्टेड ऑफ TCS फायरिंग 12,000 एम्प्लॉयज, अब लिखा जा रहा है कि TCS ऑफर्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू इम्पैक्टेड एम्प्लॉयज। बॉस, ये वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बेस्ट PR मूव है। फायर भी करो और एम्पैथी के साथ। और जब आप एम्पैथी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लिखी हो तो दुनिया मानती ही मानती है। इससे क्या हो रहा है, इससे जो है वो एम्प्लॉयज देर नहीं कर रहे हैं कंपनी को ब्लेम करने की। पब्लिक परसेप्शन जो है वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है और इन्वेस्टर्स, उन्हें लग रहा है कि कंपनी फाइनेंशियली स्मार्ट और मॉरली स्ट्रांग है। मतलब हर साइड से विन विन हो रही है। बस लॉस जो है वो एक ही तरफ से हो रहा है, वो हो रहा है एम्प्लॉय का लॉस। तो आप देख सकते हो कि कैसे अचानक ही जो न्यूज़ की हेडलाइंस है, जो मेरे न्यूज़ में नोटिफिकेशंस आ रही है, उसकी हेडलाइंस भी चेंज हो रही है। TCS is empathetic to its employees. TCS offering severance package. The values of Ratan Tata is still alive. TCS strongly supports his employees. ये सब कुछ आ रहा है और लिखा जा रहा है कि 12,000 एम्प्लॉयज़ है। और यहाँ पे मैंने एक फेसबुक के कन्फेशन पेज में मैंने देखा कि जो TCS के CEO को रिपोर्ट कर रहे हैं वो 5.5 लाख एम्प्लॉयज़ के आसपास अभी रिपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब, और ये तब है जब हायर भी हो रहे हैं लोग, तो मतलब जो ट्रेड ऑफ है बिटवीन रेजिग्नेशन और जो हायर हो रहे हैं वो 50,000 से तो ज़्यादा ही होगा। मतलब 50,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अभी तक फायर हो चुके हैं। तो कैसे स्मार्टली ले ऑफ्स को एक एम्पैथी की तरफ दिखाया जा रहा है, जस्ट बिकॉज द कंपनी हैज़ टू सेव इट्स नेम। कंपनी हैज़ टू टेल कि हम लोग काफ़ी एम्पैथी शो कर रहे हैं अपने जो हम एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं उनके लिए। हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं 2 साल के सेवरेंस पे के साथ, प्लस 3 मंथ्स का जो नोटिस पे आउट है उसके साथ। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि जो यहाँ पे जो TCS है वो गलत कर रही है। ले ऑफ्स जो है वो कभी भी वन साइडेड डिसीजंस नहीं रहते। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं ले ऑफ्स के लिए। जैसे कि अभी मार्केट स्लो है, जो क्लाइंट्स जो है वो बजट कट कर रहे हैं अपना, और AI ऑटोमेशन से सब कुछ जो प्रीवियस लैंडस्केप था वो चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ छुपाई जा रही है, वो ये है कि आप अपने ले ऑफ्स का जो डिसीजन आपने लिया है उसको आप फुली ओन नहीं कर रहे हो। इंस्टेड आप लोगों को बोल रहे हो कि निकलो, लेकिन एक स्माइल के साथ, क्योंकि हम लोग आपको एक 2 साल का सेवरेंस पे भी दे रहे हैं। और उस सेवरेंस पे की जो रियलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है जो कि दिखाई जा रही है। ये एक बेसिक सैलरी के ऊपर बेस्ड है, मतलब, और आपको पता है जो कंपनीज होती हैं उनमें बेसिक सैलरी कितनी कम रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया 9 LPA की बेसिक सैलरी 17,000 रुपये के आसपास रहती है इन सर्विस बेस्ड कंपनीज में। तो ये थी आज की वीडियो। आप अपना जो आपकी खुद की सोच है, जो आपकी खुद की सिचुएशंस है, आप ज़रूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि ये सेवरेंस पे सिर्फ एक PR स्टंट है या असली में 2 साल तक का सेवरेंस पे दिया जा रहा है एम्प्लॉयज़ को। और ये एक रिमाइंडर भी है कि हम किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो डायनामिक्स हैं, जो इंडस्ट्री के डायनामिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। इसलिए हमें भी खुद को तेज़ी से हमें खुद को जो शिफ्ट है टेक्नोलॉजी का उसकी तरफ हमें भी खुद को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।